माई नेम इज़ अदिति चौधरी। वेलकम टू माई चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे मुझे क्या, तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या, बोलने दो उसे, तुम्हें क्या, हंसने दो उसे क्या, तुम खाओ या ना खाओ। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के 3 तरीके हैं। एक होता है आई डोंट केयर, दूसरा होता है इट डजेंट मैटर टू मी और तीसरा होता है व्हाट टू मी। इन तीनों का ही सेंस हिंदी में मुझे क्या या मुझे क्या फ़र्क पड़ता है या फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता से है। आप तीनों में से किसी को भी यूज़ करके अपने ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए इसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का कंप्लीट रूल देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला रूल देखते हैं। इसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से, इसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद केयर आएगा और लास्ट में हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट आएगा जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। सेकंड वाले रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी डजंट मैटर टू से, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आएगा। अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो प्रोनाउन आएगा, जैसे कि मी, यू, हिम, हर, अस, देम और लास्ट में हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट आएगा जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। थर्ड वाले रूल की बात करें तो इसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी व्हाट टू से, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आ जाएगा। अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो प्रोनाउन आएगा और इसके बाद हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट आएगा जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। तीनों में से किसी भी एक रूल को फॉलो करके आप अपना सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तीनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं और तीनों का ही सेंस एक बनता है। लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट वाले रूल में केयर के बाद पहले कॉमा आएगा और इसके बाद ही हमारा बाकी का सेंटेंस आएगा। वैसे ही सेकंड वाले रूल में नाउन और प्रोनाउन में से किसी एक के बाद पहले कॉमा आएगा और इसके बाद बाकी का सेंटेंस आएगा। लेकिन थर्ड वाले रूल में नाउन और प्रोनाउन के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा और इसके बाद हमारा बाकी का सेंटेंस आएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। मुझे क्या, तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, या फिर इट डजेंट मैटर टू मी, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, या फिर व्हाट टू मी, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मुझे क्या, बोलने दो उसे, आई डोंट केयर, लेट हिम स्पीक, या फिर इट डजेंट मैटर टू मी, लेट हिम स्पीक, या फिर व्हाट टू मी, लेट हिम स्पीक। तुम्हें क्या, हंसने दो उसे, व्हाट टू यू, लेट हिम लाफ, व्हाट टू यू, लेट हिम लाफ। उसे क्या, तुम खाओ या ना खाओ, व्हाट टू हर, वेदर यू ईट और नॉट, व्हाट टू हर, वेदर यू ईट और नॉट। तुम्हें क्या, मैं किसी से भी बात करूं, इट डजेंट मैटर टू यू, हुएवर आई टॉक टू, इट डजेंट मैटर टू यू, हुएवर आई टॉक टू। मुझे क्या, वो कहीं भी जाए, व्हाट टू मी, वेयरएवर ही गोज, व्हाट टू मी, वेयरएवर ही गोज। हमें क्या, लोग कुछ भी सोचते रहें, वी डोंट केयर, पीपल कैन थिंक एनीथिंग, वी डोंट केयर, पीपल कैन थिंक एनीथिंग। तुम्हारे दोस्तों को क्या, तुम पास हो या फेल, व्हाट टू योर फ्रेंड्स, वेदर यू पास और फेल, व्हाट टू योर फ्रेंड्स, वेदर यू पास और फेल। अब एक सेंटेंस आपके लिए, तुम्हें क्या, जाने दो उसे, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।